हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई कहानी बहुत प्यार करते हैं। आज सुबह से ही पंखुड़ी मन बड़ा उदास था। ऐसा नहीं था कि आज कोई खुशी का दिन नहीं या फिर कोई बात हो गई थी। आज उसका जन्मदिन है। सुबह से ही फोन कॉल्स आ रहे हैं। सबके फोन आ चुके हैं। भाई बहन, माँ पापा, सास ससुर, नंद देवर, यहाँ तक कि भूले बिसरी सहेलियों का भी। घर से लेकर ऑफिस तक सब ने उसे बर्थडे विश किया है, पर जिसका इंतजार था उसका ना कोई फोन ना ही मैसेज, कुछ नहीं। ऐसे में तो मन का दुखी होना बनता है। उसके मन की उदासी उसकी छोटी बहन पलक से फोन पर भी ना छिपी रह सकी। क्या बात है दीदी, बड़ी उदास लग रही हो? कुछ नहीं पलक, समझ गई, जीजू ने फोन नहीं किया। अरे दीदी, तुम तो जानती ही हो उनका काम। फंसे होंगे आतंकवादियों के ऑपरेशन में, और उनकी ज्वाइनिंग भी तो वही है ना कश्मीर में। हाँ, बात तो तुम ठीक कहती हो। ऐसा करो ना, तुम रेडियो सुनो। मुझे तो लगा था कि तुम रेडियो सुन ही रही होगी। क्या? हाँ, रेडियो सुनो। अरे भूल गई क्या? जीजाजी जो तुम्हें सुनाने के लिए फुल साउंड में रेडियो करके अपनी गली से गुजरा करते थे। बचपन से ही तो जीजाजी का यही सबसे फेवरेट काम था, जैसा कि तुम कहती थी। रेडियो की फोनी फरमाइश अपनी मोहब्बत का इजहार किया करते थे, तुम्हारे लिए गाने। और वैसे यह बात अलग है कि जीजाजी ने हमेशा ही मर्यादा का ख्याल रखा, कभी भी तुम्हारा नाम आने ना दिया। पर हम भी हम थे, सब समझ जाते थे फरमाइश किसके लिए आए हैं। खिलखिलाकर हंसते हुए पलक ने तो जैसे बीते हुए दिनों की याद को ही ताज़ा कर दिया था। पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चुप भी करो, तुम तो सबकी नानी थी और आज भी हो। पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग लाती हो तुम। पता नहीं, अगर तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता। इसीलिए तो कह रही हूँ दीदी, तुम्हारे प्रेम की डोर को इस रेडियो ने बांधा है। ऐसा करो ना दीदी, आज वह फौजी वाला कार्यक्रम सुन लो। क्या पता जीजा जी ने कोई मैसेज छोड़ा हो। एक मिनट, फिर से तुम दोनों जीजा साली की कोई मिलीभगत तो नहीं है? नहीं दीदी, नहीं दीदी, कसम से मैंने बस एक अंधेरे में तीर मारा है। याद है दीदी, माँ भी तो अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन रेडियो का एक भी कार्यक्रम को छोड़ती नहीं थी, और उसमें भी जयमाला तो जरूर सुनती थी। हाँ, क्योंकि उसमें पापा जरूर उनके लिए कोई ना कोई गाना भेजा करते थे। हाँ, इसीलिए तो कहा तुम भी सुन लो जल्दी से, वैसे भी टाइम हो गया है। पलक ने जल्दी से कहा और झट से फोन रख दिया। बिना मन का ही पंखुड़ी ने रेडियो ऑन कर दिया। शाम के 7:05 हो रहे थे। रेडियो के विविध भारती स्टेशन पर फौजियों के लिए जयमाला कार्यक्रम आ रहा था। अमर जी आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। पंखुड़ी अपने काम में भी लगी थी और रेडियो भी सुन रही थी। रेडियो की तो सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसे कहीं भी रख दो और अपने काम में लग जाओ। मोबाइल की तरह इसको हाथ में लेकर तो घूमना पड़ता नहीं, या टीवी की तरह बैठकर तो देखना पड़ता नहीं। ये बजता रहता है, कानों में आवाज आती रहती है और काम भी होते रहते हैं। और इसी बीच अगर कोई फेवरेट गाना बज गया तो काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है, हाथों में तेजी आ जाती है। अचानक से पंखुड़ी के कानों में मेजर सूरज सिंह का नाम पड़ा। अमर जी ने बताया कि यह गाना मेजर सूरज ने अपनी पत्नी को उनके जन्मदिन पर सुनाने के लिए उन्हें एसएमएस किया है, और साथ में ये भी लिखा है कि 27 सितंबर को उसका बर्थडे है, तो प्लीज आप उसी दिन इस गाने को प्ले कीजिएगा। पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। अमर सर ने भी अपनी तरफ से उसको बर्थडे विश किया और गाना प्ले कर दिया। गाना वही था, पंखुड़ी का सबसे पसंदीदा, उई माँ, यह क्या हो गया। उनकी गली में दिल खो गया। गाने को सुनते ही पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और वह बीते दिनों में पहुंच गई। कितना मुश्किल था ये प्यार का सफर, इसी गाने की लाइन की तरह। प्यार के रास्ते पिया, बड़ी ऊंचे नीचे। ये गाना जो कि अक्सर मेरी गली से निकलते हुए वह बजाया करते थे। पता नहीं कैसे इन वीडियो वालों को भी हम श्रोताओं के मूड का पता होता है। और यह पलक की बच्ची, मिलो तब बताती हूँ। उस दिन भी इस पलक को पता था कि शाम को 4 बजे खुलने वाले पिटारे के फोनी फरमाइश में सूरज जी ने अपना इजहार मोहब्बत भेजा है। फिर भी मुझे नहीं बताया था और मुझे घुमा फिरा कर इधर उधर रेडियो पर गाने सुनाए जा रही थी, जबकि मेरे बीएससी फाइनल ईयर के पेपर हो रहे थे।
और जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, अगर बता देती तो तुम प्रोग्राम भी नहीं सुनती और मुझे अलग पिटती। ये बात अलग है कि इतने दिनों के बाद सूरज जी की आवाज़ सुनकर मुझे भी कुछ सुकून मिला था। मैं तो उनको उनकी आवाज़ से ही पहचान गई थी और उनका इशारा भी समझ चुकी थी। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ठीक ही तो कह रही थी पलक, मेरी कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो से। गली में बजाकर चलते हुए उनके रेडियो उससे मुझे इतना लगाव हो गया था कि कई बार मैं रसोई की खिड़की से गली में झांक भी लेती थी कि कहीं वह तो नहीं जा रहे हैं। जबकि यह बात मैं भी जानती थी कि सूरज जी पढ़ाई के लिए शहर जा चुके हैं। छुट्टियों में सुबह जो एक बार रेडियो मेरा शुरू होता था रामचरितमानस के स्वरित पाठ से, वह रात के 10:30 बजे ही बंद होता था और फिर बीच में 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, क्योंकि इतनी देर तक विविध भारती का स्टेशन बंद रहता था उस समय। फिर बाद में 24 घंटे ही प्रोग्राम आने लगे, पर पढ़ाई भी तो जरूरी थी। कभी कभी सोचती हूँ कि कितना बदल गया है ना सब कुछ। आज जो गाने हम 5 मिनट में सुनकर खत्म कर देते हैं, उन गानों के पीछे छुपी हुई कहानी, सफल सितारों की सफलता के पीछे छुपी हुई कहानी, सफल फिल्मों की कहानी, सब कुछ रेडियो पर सुनाई जाती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि देश विदेश की खबरें और कई ऐसी अनोखी जानकारियां भी मुझे रेडियो से ही मिली थी, जिन्होंने कि आगे मुझे मेरी यूपीएससी की परीक्षा में बड़ा ही मदद किया था। रेडियो से जुड़ी पनखुड़ी की यादों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी थी। शादी के पहले, सगाई के बाद जब सूरज जी अपनी पोस्टिंग पर जा रहे थे, तो वह पनखुड़ी से मिलने आए थे। उसी दिन सूरज जी का भी जन्मदिन था। पनखुड़ी बड़ी परेशान थी कि आखिर उन्हें क्या गिफ्ट दें। तब उसकी यह मुश्किल भी उसकी छोटी बहन पलक ने हल कर दी। अरे दीदी, इतना क्या सोचना है? जो इंसान गली में इतनी तेज साउंड में रेडियो लेकर घूमता हो, उसके लिए रेडियो से अच्छा क्या गिफ्ट होगा? पनखुड़ी सोच में पड़ गई। पहले की बात कुछ और थी। वह हमारा स्कूल टाइम था और अब तो वो सेना में मेजर की पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। क्या ये ठीक होगा? उसे पलक का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, लेकिन सूरज को सताने और कुछ याद दिलाने के लिए उसने फिलिप्स का रेडियो सूरज को देने के लिए खरीदा। वह रेडियो आज भी सूरज के साथ है कश्मीर में। मोबाइल फोन आने के बाद जहां चिट्ठियों के स्थान चेक ने ले लिए हैं, वही इसी मोबाइल में ही अब रेडियो भी है। पर फिर भी वह आनंद कहाँ आता है जो कि रेडियो बजाने में आता था, उसके स्टेशन को मिलाने में आता था। थोड़ा सा रेडियो हिला नहीं कि स्टेशन छूट जाता था और 100 गाली रेडियो नेटवर्क वाले खा जाते थे। पनखुड़ी अपने बीते दिनों को याद करके मुस्कुरा रही थी। करीब रात के 11 बजे सूरज का फोन आया। हैप्पी बर्थडे पनखुड़ी, कैसी हो? कुछ बोलोगी नहीं? नाराज हो? दरअसल एक सर्च ऑपरेशन में फंस गया था, इस कारण मुझे सुबह से समय ही नहीं मिल पाया कि मैं तुम्हें फोन कर सकूं। सॉरी यार, मान जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? उनकी इस बचकानी हरकत पर पनखुड़ी हंस पड़ी। पहले तो जी भर के सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वह मान जाऊंगी मैं। अनुपमा फिल्म का ये गाना सूरज के कमरे में उस वक्त उसी फिलिप्स के रेडियो में धीमी आवाज में बज रहा था। पनखुड़ी की हंसी से सूरज का ध्यान गाने के बोल पर गया और वह भी हंसने लगा। क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो आपकी चॉकलेट से मान जाऊंगी? आप भी हद करते हैं। नाराज नहीं हूँ मैं, और रही बात गिफ्ट की तो आपका गिफ्ट मुझे मिल चुका है, पर मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया। सूरज कुछ सोचता हुआ बोला। सच में? पनखुड़ी ने झूठी हैरानी जताई। वह सूरज को तंग करने के मूड में थी, पर आज जयमाला में तो आपका ही नाम आया था। सूरज समझ गया और हंसने लगा। अरे जयमाला तो बस एक बार हुई थी, वह भी अपनी शादी के समय। तुम कहो तो फिर से बस बहुत हुआ। कब आएंगे आप? जैसे ही छुट्टी मिलेगी वैसे ही। लेकिन एक बात कहूँ? हाँ कहिए। तुम्हारी रेडियो सखी ममता दीदी का मैं दिल से आभार देता हूँ। अगर वह उस दिन हमारा फ़ोन कॉल अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करती तो हमारी लव स्टोरी कभी पूरी नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। अच्छा जी, और आज अमर भैया को थैंक यू कौन बोलेगा? ऐसा करते हैं, जब मिलेंगे तो उन्हें जरूर बड़ा वाला थैंक यू बोलेंगे। चलो एक राज की बात मैं तुम्हें आज बताता हूँ।
जानती हो मैं तुम्हें लेटर नहीं लिख सकता था, लेकिन अपने दिल के जज्बात तुम तक पहुंचाने के लिए रेडियो वालों को पते बदल बदल कर मैं पत्र जरूर लिखता था। और गांव, घर, मोहल्ले, दोस्त, साथी, जितने भी नाम मेरे दिमाग में आते थे सारे के सारे लिख देता था। पनखुड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों फोन पर मुस्कुरा बातें कर रहे थे और बगल में रेडियो पर धीमी आवाज में विविध भारती स्टेशन बज रहा था। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। समाप्त।